इंद्रदेव की स्वर्ग का राजा, देवताओं का अधिपति। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और प्राचीन देवता इंद्र की। वेदों में इंद्र को सबसे ज्यादा स्तुति मिली है। ऋग्वेद में 250 से अधिक सूक्त सिर्फ इंद्र को समर्पित है। वे वर्षा के देवता, युद्ध के स्वामी, स्वर्ग के राजा और असुरों के सबसे बड़े शत्रु हैं। चलिए शुरू से अंत तक उनकी पूरी कहानी सुनते हैं। जन्म और माता पिता। इंद्र का जन्म आकाश और पृथ्वी के बीच हुआ था। उनकी माता का नाम अदिति, देव माता, और पिता का नाम कश्यप ऋषि था। अदिति से ही सभी आदित्य, सूर्य, वरुण, मित्र आदि उत्पन्न हुए, इसलिए इंद्र को आदित्य भी कहते हैं। लेकिन इंद्र सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े भाई बने। जन्म लेते ही इंद्र में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपनी माता अदिति के गर्भ से ही असुरों को परास्त करना शुरू कर दिया था। एक कथा के अनुसार अदिति ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी, तब इंद्र का जन्म हुआ। इंद्र का स्वरूप। इंद्र के 1000 नेत्र है, इसलिए सहस्राक्ष कहलाते हैं। 4 भुजाएं, सोने का शरीर, हाथ में वज्र, जिसे विश्वकर्मा ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया। 7 भुजाओं वाली हाथी ऐरावत उनकी सवारी है, जो समुद्र मंथन से निकला था। उनका रथ चलाता है मातली नामक सारथी। स्वर्ग का नाम अमरावती, राजधानी इंद्रपुरी। सबसे बड़ी विजय, वृत्रासुर वध। इंद्र की सबसे प्रसिद्ध कथा है वृत्रासुर का वध। वृत्रासुर एक भयंकर असुर था, जिसने सारे संसार के जल को अपने पेट में छिपा लिया। सूर्य चंद्र सब बंद हो गए। धरती पर अकाल पड़ गया। देवता घबराकर इंद्र के पास गए। इंद्र ने विश्वकर्मा से वज्र बनवाया और वृत्रासुर से युद्ध किया। वृत्र बहुत बलशाली था। उसने इंद्र को अपने मुंह में खींच लिया। इंद्र ने वज्र से उसके जबड़े फाड़ दिए और बाहर निकलकर उसका वध कर दिया। वज्र लगते ही वृत्र के पेट से सारा जल बाहर निकला और नदियां। अन्य प्रमुख युद्ध। 1. बलि चक्रवर्ती से युद्ध। जब दैत्यराज बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर स्वर्ग पर अधिकार करने की ठानी, तब इंद्र घबरा गए। विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि मांगी और सारा स्वर्ग धरती पाताल नाप लिया। इंद्र का सिंहासन बच गया। 2. नमुची असुरवध। नमुची को न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मारा जा सकता था। इंद्र ने सूर्यास्त के समय फेन, समुद्र का झाग से उसका वध किया। 3. समुद्र मंथन में भूमिका। इंद्र ने देवताओं की ओर से मंदार पर्वत को मथानी बनवाया और अमृत के लिए असुरों से संधि की। इंद्र की कमजोरियां और पतन की कहानियां। इंद्र भले ही देवराज हों, लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां भी प्रसिद्ध हैं। अहिल्या प्रकरण। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर मोहित होकर इंद्र छिपकर उनके पास गए। गौतम ने क्रोधित होकर इंद्र के शरीर पर 1000 योनि चिह्न कर दिए, जो बाद में नेत्र बन गए, और अहिल्या को पत्थर बना दिया। गुरु बृहस्पति से झगड़ा। एक बार इंद्र ने गुरु बृहस्पति का अपमान किया तो बृहस्पति छोड़कर चले गए। तब इंद्र को विश्वरूप और फिर त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा को गुरु बनाना पड़ा। बाद में इंद्र ने त्रिशिरा का वध कर दिया, जिससे विश्वकर्मा क्रोधित हो गए। इंद्र की पत्नी और परिवार। पत्नी शची, इंद्राणी या पुलोमा, बहुत सुंदर और पतिव्रता। पुत्री जयंती, देवसेना आदि। पुत्र जयंत, मिधुष, ऋषभ, नीलमभज आदि। सबसे प्रसिद्ध पुत्र अर्जुन। इंद्र ने कुंती को वरदान देकर अर्जुन को उत्पन्न किया था, इसलिए अर्जुन को इंद्र कुमार या ऐन्द्री कहते हैं। महाभारत में इंद्र बार बार अर्जुन की रक्षा करते दिखते हैं। कलयुग में इंद्र का क्या होगा? कल्कि पुराण और भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब इंद्र सहित सभी देवता उनका स्वागत करेंगे। कल्कि के युद्ध में इंद्र उनकी सहायता करेंगे।
सतयुग आने पर फिर से इंद्र स्वर्ग के राजा बनेंगे, लेकिन उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि सतयुग में मनुष्य खुद इतने शक्तिशाली होंगे कि देवताओं की जरूरत कम हो जाएगी। इंद्र के प्रमुख नाम इंद्र, शक्र, मघवान, वज्री, पुरंदर, जिष्णु, सहस्राक्ष, देवराज, सुरपति, मेघवाहन, वृत्रहा, स्वर्गपति, द्यौस्पिता आदि। दोस्तों, इंद्र कोई साधारण देवता नहीं है। वेदों में वे प्रकृति के स्वामी हैं, बादल, बिजली, वर्षा, युद्ध और शक्ति के प्रतीक। आज भी जब गरजते बादल और बिजली चमकती है तो लोग कहते हैं, इंद्रदेव गरज रहे हैं। इंद्र की यह थी पूरी कहानी। जय इंद्रदेव, जय देवराज। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट में जय इंद्रदेव जरूर लिखें।